अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के अन्य नियम। पहला, जिसके प्रति स्नेह, आसक्ति और सम्मान व्यक्त किया जाता है उसमें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के रूप लगते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों से स्नेह करते हैं। यहाँ पर छात्रों से करण कारक का भी चिन्ह है, अपादान कारक का भी चिन्ह है, लेकिन जिसके प्रति स्नेह किया जाता है उसमें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के रूप लगते हैं। इसलिए छात्रों से में सप्तमी विभक्ति लगेगी। छात्रों से बहुवचन है, इसलिए इसमें बहुवचन का रूप लगेगा। शिक्षक की संस्कृत शिक्षकः। छात्रों से सप्तमी विभक्ति बहुवचन छात्रेषु। स्नेह करते हैं स्नेहयति। शिक्षक छात्रों से स्नेह करते हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा शिक्षकः छात्रेषु स्नेहयति। यानी जिसके प्रति भी स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी। माता पुत्र से स्नेह करती है, माता पुत्रे स्नेहयति। दूसरा नियम है निर्धारण करने, यानी जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा की विशेषता के कारण जब किसी वस्तु या मनुष्य को समुदाय से पृथक कर दिया जाता है तो कर्ता को जिस समुदाय से पृथक किया जाता है उस समुदायवाचक शब्द में सप्तमी या षष्ठी विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर कालिदास को कवियों के समूह में श्रेष्ठ बताया गया है। कवियों में इस समूहवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति का रूप लगेगा। कवियों में का सप्तमी बहुवचन में रूप होगा कविषु या षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा कवि नाम। कालिदास कालिदासः, श्रेष्ठ श्रेष्ठः हैं अस्ति। तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा कविषु अथवा कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, रसों में करुण श्रेष्ठ है। यहाँ पर करुण रस को सभी रसों में श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए रसों में इस समूहवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति अथवा षष्ठी विभक्ति का रूप लगेगा। रसों में का सप्तमी बहुवचन में होगा रसेषु अथवा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा रसानाम। करुण करुणः, श्रेष्ठ है श्रेष्ठ। रसों में करुण श्रेष्ठ है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा रसेषु अथवा रसानाम करुणः श्रेष्ठ। दूसरा नियम है किसी एक कार्य के पूर्ण हो जाने पर जब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तो पहले वाले कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई भी कार्य हो रहा है तो एक कार्य जब पूरा हो जाता है और दूसरा शुरू होता है तब पहले कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य के अस्त होने पर आकाश में चंद्रमा शोभित होता है। यहाँ सूर्य अस्त हो चुका है, एक कार्य समाप्त हो गया है और दूसरा प्रारंभ हो रहा है, आकाश में चंद्रमा शोभित होने वाला है। तो इसलिए पहले कार्य में सप्तमी विभक्ति का रूप लगेगा और अनुवाद हो जाएगा सूर्यास्ते सति माने होने पर
आकाश में आकाशे चंद्रमा शोभित होता है, चंद्रः शोभते। सूर्यास्ते सति आकाशे चंद्रः शोभते। अगला नियम है कुशल, निपुण और पटु इत्यादि शब्दों के योग में जिसमें कुशल, निपुण या पटु होगा उसमें सप्तमी विभक्ति के रूप लगेंगे। जैसे रवि विज्ञान में कुशल है। यहाँ पर रवि विज्ञान विषय में कुशल है तो विज्ञान में सप्तमी विभक्ति का रूप लगेगा। रवि की संस्कृत रवि है। विज्ञान में सप्तमी एकवचन विज्ञाने। कुशल निपुणः है अस्ति। तो रवि विज्ञान में कुशल है का संस्कृत में अनुवाद होगा रवि विज्ञाने निपुणः अस्ति। अगला नियम है साधु और असाधु इन शब्दों के योग में जिसके प्रति साधुता या असाधुता यानी अच्छाई या बुराई प्रदर्शित की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति के रूप लगते हैं। जैसे वह माता के प्रति साधु और शत्रु के प्रति असाधु है। वह की संस्कृत सह। माता के प्रति तो माता में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप लगेगा और माता का सप्तमी एक वचन में रूप होगा मातरि। साधु साधु और शत्रु के प्रति यहाँ पर शत्रु का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा शत्रौ। असाधु है असाधुश्च वर्तते। वह माता के प्रति साधु और शत्रु के प्रति असाधु है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सह मातरि साधु शत्रौ असाधुश्च वर्तते। तो इस प्रकार बच्चों संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में मैंने 8 वीडियोस आपके पास भेजे जिसके माध्यम से मैंने संस्कृत व्याकरण के लिंग, पुरुष, वचन, कारक, विभक्ति और प्रत्येक कारक के अंतर्गत आने वाले अन्य नियमों की सूत्र सहित व्याख्या आपको बताई, जिससे हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना आपके लिए सरल हो सके। तो आप सभी इन सभी नियमों को बहुत अच्छी तरह से याद करके समझकर यदि अनुवाद करेंगे तो आप सभी के अनुवाद सरल तो होंगे ही और साथ ही साथ आप सभी की संस्कृत भाषा के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। क्योंकि जब किसी भी विषय के व्याकरण का हमें ज्ञान हो जाता है तो उस विषय के प्रति भी रुचि बढ़ने लगती है। तो इसलिए हमारा यह प्रयास आप सबके लिए अगर लाभप्रद सिद्ध हो सका तो मुझे खुशी होगी।